नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनलिस्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज है तारीख 6 जून और हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास सेकंड है वो आपके सामने है। ठीक है, हमारी जो क्लास फर्स्ट हुई थी उसके अंदर हमने किसके बारे में बात की थी कि भाई भारत की स्थिति क्या है, भारत की लोकेशन क्या है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन क्या क्या है। उसके साथ ही हमने बात की थी कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से, उन पड़ोसी देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है। इसके अलावा हमने लास्ट में चलते चलते देखा था कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कौन सी है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई थी। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि भाई भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनकी अब बात चर्चा हम आज करने वाला है। उससे पहले एक ही चीज थी कि भी जो कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसके नोट्स, तो वैसे तो शायद जहां तक मेरे को उम्मीद है सभी ने वो नोट्स देख लिए होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों ही जगह इन नोट्स में क्या डाल दी गई थी, पीडीएफ डाल दी गई थी। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही यदि आप थोड़े बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या खुद के फ्यूचर की यदि आप बात करते हो तो आपने एक नाम सुना होगा, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, तो आजकल थोड़ा ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। और आज भाई इसका तो एक प्रदर्शन भी हुआ है, 6 जून की डेट दी हुई थी। ठीक है, तो आज क्या हुआ है, जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया गया है और उस प्रदर्शन में 2-3 मुख्य चीजें थी भाई। एक तो उनकी डिमांड थी क्या कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है कौन, धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे। उसके अलावा भाई जो आपके जो नीट वगैरह का पेपर था अभी हुआ था, ठीक है, उसकी बात थी कि भाई इनके जो पेपर है वो क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, तो उन लीक पे उन पे कार्रवाई की जाए, सीबीआई जांच वगैरह हो। क्योंकि इनका कहना क्या है कि पिछले 9 साल के अंदर या पिछले 10 साल के अंदर लगभग क्या हो गए, 90 पेपर लीक हुए हैं। और ये बात सही भी है। आज के टाइम पे है ना, एक चीज हमारे को जो सामने आ रही है ना वो क्या हो रहा है कि एक बच्चा ऐसा है जो 13-13 घंटे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा है। किस चीज के लिए कि भाई जो 0.5 नंबर हो गए, 1 नंबर हो गए, उनसे वो बार बार रह रहा है 13-13 घंटे पढ़ के भी। एक बंदा ऐसा है जो सीधा 13 लाख रुपए लेके आता है और नौकरी लेके चला जाता है। तो भाई ये देखो सीधी सी बात है, हो तो रहा है हमारे साथ गलती, और भाई इस गलत के लिए आवाज उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आएगा, कोई पड़ोसी आके लिए आपके लिए डिमांड करेगा, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होगा। यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए मांग उठाना या उसकी आवाज उठाना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और उन्हीं में से एक नई विचारधारा हमारे सामने आई थी सीजेपी के नाम से, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। और ये स्पेशली जो टारगेट कर रहे थे ना वो कर रहे थे जैन जी। ठीक है, जो युवा लोग हैं उनकी बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे देश के अंदर या हमारे पूरे विश्व के अंदर, ऐसा पहला हो रहा है। जैन जी जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो जैन जी पीडिया है या फिर ऐसे जो ऑनलाइन मूवमेंट होते हैं वो होते रहते हैं। कई बार ये सक्सेस होते हैं, कई बार सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ऐसा हाल ही में हमारे को थोड़े दिन पहले उदाहरण मिला था नेपाल का। नेपाल के अंदर भी एक जैन जी प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था और वहां की सरकार चेंज हुई। उसके पहले ऐसा बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था और सरकार चेंज हुई थी। अब हम यदि भारत की बात करें तो हम भारत में ये नहीं बोल रहे कि आप गवर्नमेंट चेंज करो कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट है इसको आप उठा के फेंक दो, या गवर्नमेंट चेंज करो पूरी को बर्खास्त कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे को क्या चाहिए भाई, हमारी जो भी वैकेंसी आ रही है, जो भी हमारे पेपर वगैरह होते हैं वो क्या हो, साफ सुथरे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए हमारे को। ऐसा ना हो कि एक बच्चा 13-13 घंटे फट के भी रह जाए और एक बच्चा है जो 13 लाख रुपए लेकर नौकरी लग जाए। ऐसी चीज हमारे को नहीं चाहिए। भाई जो मेहनत कर रहा है, जो काबिल है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिल जानी चाहिए। सारी चीजें वो साइड में रखते हुए ये होता रहेगा, लेकिन इसके लिए हमारे को डिमांड वगैरह सॉरी डिमांड तो क्या करेंगे हम, हमारे को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ये होता रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं हमारी क्लास के बारे में। तो भी जो हमारे पड़ोसी देश है वो सारी बातें कल कर ली थी हमने। पड़ोसी देश में नेपाल और बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट हुआ था। अब भारत में देखते हैं कैसे क्या होता है। आज जो प्रदर्शन था वो समाप्त हो चुका है और उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर आप क्या करो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिला दो, उसके अलावा सीबीआई जांच बैठा दो, ये सारी चीजें हो जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज अगले शनिवार को हम फिर मिलने वाले हैं। तो अगले शनिवार को वो मिलेंगे, तब तक हम किसकी बात कर लें, भारत के इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल की क्लास 2, जिसके अंदर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक प्रदेश, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। फिजिकल ज्योग्राफी में स्पेशली जो फिजिकल रीजन है इंडिया के, उन फिजिकल रीजन्स के बारे में बात करेंगे कि भाई इंडिया के अंदर कौन कौन से फिजिकल रीजन्स है और वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम यदि बात करें कि भारत में जो फिजिकल रीजन है, जो फिजियोग्राफी है, ठीक है, तो भी कौन कौन से हैं। तो जब हम बात करते हैं फिजिकल रीजन स्पेशली इंडिया पे फोकस करते हुए, तो हम सबसे पहले हम जो वर्गीकरण देखते हैं वो वर्गीकरण हम देखते हैं रिलीफ के बेसिस पे। ठीक है, इसको बोलते हैं उच्चावच।
ठीक है। तो ऊंचाई के आधार पर हम यदि बात करते हैं तो भी भारत को 4 भागों में मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 4 कौन कौन से होता है? ये ऊंचाई के आधार पर होंगे, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके होते हैं मैदान, ठीक है। मैदान के बाद में यदि आगे चलते हैं तो दूसरा आता है पठार। पठार से आगे चलेंगे तो आपको मिलेंगे पहाड़, और पहाड़ से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? पर्वत, ठीक है। तो ऊंचाई के बेसिस पे मैदान से ज्यादा ऊंचाई किसकी होगी? पठार की। पठार से ज्यादा ऊंचाई किसकी होगी? पहाड़ की। और पहाड़ से ज्यादा ऊंचाई किसकी होगी? पर्वतों की। अब हम अगर आपके क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई किस चीज को मैदान मानेंगे, या कितनी हाइट तक वाले को मैदान मानेंगे, कौन सी हाइट वाले को पहाड़ मानेंगे और कौन सी को पर्वत मानेंगे, तो यहां तक तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता कि भाई जो सपाट चीज है वो मैदान हो गई, थोड़ा बहुत ऊपर उठा हुआ हो गया उसको क्या बोल दोगे आप? पठार बोल दोगे। दिक्कत कहाँ आती है कि पहाड़ किसको बोलोगे और पर्वत किसको बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइट में डिवाइड कर रखा है। तो मैदान किसको बोलोगे? कि ऐसा कोई भी फिजिकल रीजन जिसकी सी लेवल से जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 305 मीटर तक। उसके बाद हम बात करते हैं कि 305 से ज्यादा, और कहां तक होगी? 914 मीटर तक। इसको आप किस में काउंट करते हो? पठार में काउंट करते हो। इसके आगे हम यदि चलते हैं तो 914 से ज्यादा हो और कहां तक हो? 2135 मीटर, 2135 मीटर तक यदि किसी क्षेत्र की हाइट है तो उसको आप किस में काउंट करते हो? पहाड़ में काउंट करते हो। और यदि ऐसा कोई भी रीजन है जिसकी हाइट क्या है? 2135 मीटर से ज्यादा है, उसको आप किस में काउंट करोगे? पर्वतों में काउंट करोगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फिजिकल रीजन जिसकी हाइट क्या है? 2135 मीटर से ज्यादा है, वो किस में चला जाएगा? माउंटेन्स में चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 914 से 2135 तक होगी वो आपके पहाड़ियों में आएगा, ठीक है। 305 से 914 होगी तो पठार में काउंट किया जाएगा उसको, और 305 से भी कम होगी तो उसको मैदान में काउंट किया जाएगा। बोले तो प्लेन्स हो गए, प्लेन्स के बाद में प्लेट्यू रीजन हो गया, उसके बाद में हिल्स हो गई, और हिल्स के बाद में आपके माउंटेन्स हो गए, ठीक है। और इंडिया के अंदर ये चारों ही रिलीफ आपको क्या करते हैं? देखने को मिल जाते हैं। अब आगे बात आती है कि भाई ठीक है भी सर ये चारों चीजें हमारे इंडिया के अंदर है, कौन सी कहां पर है, तो वो तो आगे देखेंगे। उससे पहले एक चीज दिमाग में और आती है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स है वो कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर है, या जो प्लेन्स है, हिल्स है, वो कितने प्रतिशत एरिया के अंदर स्थित है। तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में जो फिजिकल रीजन है किसके बेसिस पे? ऊंचाई के आधार पर, वो कौन सा है? मैदान है। और मैदान भारत के अंदर कितने हैं? 43.2% एरिया किसको कवर कर रहा है? मैदानों से कवर हो रहा है। उसके बाद हम यदि पठारों की बात करते हैं तो पठारों के अंदर आपके आते हैं 27.7%, 27.7% किसका मिलेगा आपको? पठारों का, प्लेट्यू रीजन का मिलेगा। उसके बाद हम यदि बात करते हैं कि हिल्स कितने प्रतिशत एरिया में, तो हिल्स मिलेगी आपको 18.5% एरिया में। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई जो माउंटेन्स होंगे वो कितने होंगे? 10.7% एरिया होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि भाई 43.2%, मतलब क्या बोले तो भारत के अंदर सब सर्वाधिक जो फिजिकल रीजन है किसके बेसिस पे? रिलीफ के बेसिस पे, वो कौन सा है? मिलेगा आपको प्लेन्स मिलेंगे 43.2% एरिया में। उसके बाद में प्लेट्यू रीजन मिलेगा जो कि आपको 27.7% में मिलेगा। हिल्स मिलेंगे आपको 18.5% एरिया में, और माउंटेन्स मिलेंगे कितने में? 10.7% एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये सीधी सी बात होगी। आपके एनसीईआरटी का बात करोगे कि 9th क्लास हो गई या 11th क्लास हो गई, दोनों में ही ये डाटा दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे एसएससी हो गई, इसके अलावा अन्य कोई भी जो वनडे एग्जाम होती है उनके अंदर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा फिजिकल रीजन कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर करता है। ये बात हो गई। अब इस बात के बाद में आपके जो एनसीईआरटी ने जो सेकंड जो फिजिकल डिवीजन दिया हुआ है वो किसके बेसिस पे दिया हुआ है? कि भाई ये जो आपके जो 4 चीज आप देख रहे हो ना, माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, प्लेट्यू हो गया या प्लेन्स हो गए, कौन सा क्षेत्र कहां पर है, उसके बेसिस पे आपके जो एनसीईआरटी है उसने भी क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। जैसे आप पढ़ते हो कि उत्तर का विशाल मैदान हो गया, पठारी प्रदेश हो गया, उसके अलावा तटीय मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, इन सारी चीजों की हम आगे बात करने वाले हैं। अभी हमने बात की थी कि भाई भारत के अंदर जो फिजिकल रीजन्स है, या फिजिकल रीजन्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिजिकल रीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि भाई एक मैदान हो सकते हैं, मैदानों के अलावा पठार हो सकते हैं, पर्वत हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा था? 43.2% क्षेत्र के साथ कौन आया था? आपके मैदान जीत गए थे। अब हम बात करते हैं कि भाई उन्हीं जो भौतिक प्रदेश अभी हमने देखे थे, उन भौतिक प्रदेशों के हिसाब से भारत को कितने प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो उसका आंसर आपको एनसीईआरटी देती है कि 6 भौतिक प्रदेशों में आप क्या कर सकते हो? इंडिया को डिवाइड कर सकते हो। तो ये अभी यदि मैप के अकॉर्डिंग देखें कि भाई वो 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आपके सबसे पहले सामने आएगा उत्तर का, या उत्तर और पूर्वी, ठीक है। ये ध्यान रखना
उत्तर और उत्तर पूर्वी जो एरिया है उस पूरे में आपको क्या मिलने वाला है? पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, एक नंबर यहां पे भी एक नंबर होगा और यहां पे भी एक नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा हो गया? उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, बोले तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज, माउंटेन रीजन। ठीक है, उसके जस्ट आप साउथ में जाओगे, किसके? माउंटेन्स के साउथ में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? पूरा का पूरा मैदानी प्रदेश मिलेगा, ये वाला। ठीक है, अब यहां पर मैदानी प्रदेश है, क्यों? क्योंकि यहां से हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां से नदी आएगी और यहाँ पे पूरे में क्या बना देगी? आपके मैदानों का निर्माण करेगी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। बोले तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। ठीक है, जैसे आप मैदानी भाग से आगे निकलोगे या साउथ में जाओगे, जस्ट आपके साउथ में जाते ही एक ट्रायंगल शेप मिलती है आपको इंडिया में। ठीक है, जो कि थोड़ा इस मैदानी प्रदेश से ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, और जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है किसके? मैदानी प्रदेश के दक्षिण के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? पठारी प्रदेश। ठीक है, तो तीसरा कौन सा हो गया? पठार या प्लेट्यू। अब जो आपने जो प्लेट्यू रीजन है, इस प्लेट्यू रीजन का एक थोड़ा सा हिस्सा यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेट्यू रीजन के दोनों साइड जो एरिया है, आगे तो आपके समुद्र आ जाएगा, लेकिन प्लेट्यू रीजन और इस समुद्र वाले जो हिस्सा है इसके बीच में आपको मिलता है वापस से मैदान। ठीक है, लेकिन इस बार इस मैदान को इस मैदान में काउंट नहीं करते हैं, इसको अलग से नाम दिया हुआ है, और वो कौन सा? आपके कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान। ये हो गए चारों हिस्से हो गए। इसके बाद हम इधर राजस्थान वाला हिस्सा छोड़ा था। ठीक है, तो ये जो राजस्थान वाला जो हिस्सा बच रहा है ना, हल्का फुल्का गुजरात भी आता है, ऊपर पंजाब भी आता है। कौन सा हिस्सा? स्पेशली राजस्थान के अंदर भी जो पश्चिमी राजस्थान है, पाकिस्तान के साथ जो टच है, वो एरिया आता है, वो आपके आता है मरुस्थल का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इलाका कौन सा हो गया? डेजर्ट। ये कौन सा हो गया? 5 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था कि 6 है, एक प्रदेश और बच गया, और वो प्रदेश कौन सा है? क्योंकि भारत के आप दोनों साइड देखोगे, चाहे आप किसमें देखो, बंगाल की खाड़ी में देखो या इस साइड किसमें, अरब सागर में देखो, दोनों ही जगह क्या है? कुछ आइलैंड्स है। ठीक है, तो जो लास्ट जो आपका फिजिकल रीजन होगा वो कौन सा हो जाएगा? आइलैंड्स का हो जाएगा, जिनको हम क्या बोलते हैं? द्वीप समूह है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होंगे? भारत के अंदर 6 भौतिक प्रदेश होंगे। ठीक है, 6 कौन कौन से हो गए भाई भारत के? आप यदि आप मैप देखोगे तो सबसे नॉर्थ के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा किसका मिलेगा? माउंटेन्स का मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, इधर सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वगैरह, ये सारे किसमें आएंगे? उत्तर में उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेशों के अंदर आएंगे। उसके जस्ट आप साउथ में जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे? प्लेन्स मिलेंगे, मैदान मिलेंगे। मैदान के साउथ में आप जाओगे तो आपको प्लेट्यू रीजन मिलेगा, पठारी प्रदेश मिलेगा। उसके दोनों साइड आप देखोगे तो आपको क्या मिलने वाले हैं? तटीय मैदान मिलने वाले, क्योंकि दोनों साइड तट है और दोनों के बीच में क्या बना हुआ है? मैदान बना हुआ है। तो ये क्या हो गए? तटीय प्रदेश हो गए। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है वो किसमें आता है? आपके मरुस्थल, आपने नाम सुना होगा, थार डेजर्ट। ठीक है, और 2 आपके आइलैंड ग्रुप्स बचते हैं, एक तो अंडमान निकोबार जो किसके अंदर है? बंगाल की खाड़ी के अंदर है, और एक कौन सा है? लक्षद्वीप, जो किसके अंदर मिलेगा? आपको अरब सागर के अंदर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे थे? भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे थे, और उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या नाम लिया था? उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला या नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज। जब हम इस माउंटेन रेंज की बात करते हैं ना, तो इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी। एक तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, या हम सीधा सीधा कहें कि हमने हिमालय प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो पहला तो कौन सा आ गया? ट्रांस हिमालय। उसके बाद में कौन सा मिलेगा आपको? मुख्य हिमालय, जिसको हम हिमालय नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट में आपको मिलता है पूर्वांचल या पूर्वी पर्वतीय प्रदेश।
ठीक है, तो 3 पार्ट्स हो गए कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज है, तो नॉर्थ में तो आपको 2 चीज मिलेगी। एक तो कौन सा, ट्रांस हिमालय हो गया, सबसे नॉर्थ के अंदर आपके जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला हिस्सा आता है उसमें तो आपको कौन सा मिलेगा, ट्रांस हिमालय मिलेगा। सेकंड आपको मिलेगा मुख्य हिमालय, जो कि एक पूरी की पूरी जो आपको रेंज देखने को मिलती है। उसके बाद लास्ट में कौन सा, पूर्वांचल या पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जो आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम साइड में आपको देखने को मिलता है। अब इनकी बात करें भाई, हम बात करें कि भाई हिमालय की बेसिक से बात करें या अलग अलग बात करें, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब जैसे भी मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, ट्रांस को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ हम यदि जनरल बात करते हैं हिमालय के बारे में, भाई हिमालय की यदि हम जनरल बात करेंगे तो सबसे पहले आपके क्या आता है कि भाई इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो लोकेशन के अंदर वही चीज कि भारत का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, उत्तरी हिस्सा है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या, हिमालय देखने को मिलेगा। सेकंड चीज आपको क्या आती है कि भाई एक कैसी पर्वतमाला है, तो भाई ये सबसे नवीन भी है और वलित भी है। बोल तो न्यू एंड फोल्डेड माउंटेन रेंज है कि भाई नवीन तो है ही है, उसके साथ वलित भी है, फोल्डेड भी है, मतलब इसके अंदर क्या है, आपको मोड वगैरह मिलेंगे। अब जब हम यदि बात इसके मोड की करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर 2 आपको अक्ष संघीय मोड मिलता है, ठीक है, कि भाई जो आपका जो पूरा हिमालय है वो किस हिसाब से मिलेगा, आपको कुछ इस हिसाब से मिलेगा, ठीक है, कि भाई दोनों ही साइड में क्या है, इस पे मोड बने हुए हैं। अरे मोड भी कैसे हैं, आपकी जो हेयर पिन आती है ना, उस हेयर पिन के समान दोनों साइड आपको क्या मिलेंगे, मोड मिलता है, ठीक है। हेयर पिन के समान आकृति वाले आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 मोड मिलेंगे। मोड का मतलब वही है कि आप सीधे सीधे अपन रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक से उसने क्या ले लिया, टर्न ले लिया, तो ये उसी की बात करता है। ठीक भाई, हिमालय भी आपको क्या कर रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन अचानक से लास्ट में जाके क्या ले लेगा, टर्न ले लेगा। दोनों साइड यही होता है। अब बात करते हैं कि भाई ये मोड कहां कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो एक तो आपको मिलेंगे नंगा पर्वत के पास, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, जो नामचा बरुआ है वहां पर, ठीक है। दोनों ही जगह आपको क्या मिलेंगे, ये मोड मिलने वाला है। इसके अलावा आपकी एक चीज और आती है कि भाई इसकी आकृति कैसी क्या है। जब हम इसकी आकृति की बात करते हैं तो आकृति आपको कुछ यहां से दिख रही होगी कि कैसी है, चाप के टाइप में है, चापाकार इसकी क्या है, आकृति होगी। या हम सीधी सी बात करें, आपको जो स्वाड आता है, तलवार, तलवार मान लो या धनुष मान लो, ठीक है, उसकी टाइप में इसकी क्या है, आकृति है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको शायद राइटिंग का इश्यू आ रहा होगा, तो आप शांति से क्लास लो, आराम से मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जैसे आपको पिछली क्लास के मिले थे वैसे इस क्लास के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल हो गया। उसके अलावा यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो तो वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगी, आपकी इस नोट्स की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और आती है आपके कि भाई इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है। तो इसकी हम लंबाई की बात करते हैं तो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दी हुई है कि कहीं पे इसकी लिखी हुई है कि 2400 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। कई जगह लिखी हुई है कि 2500 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। और ये दोनों डाटा वैसे एनसीईआरटी की बुक्स में है, 9th में अलग दिया हुआ है और 11th में अलग दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई हो गई। इसके अलावा यदि इसकी चौड़ाई का भी क्वेश्चन आता है, तो हम चौड़ाई में यदि इसमें बात करते हैं ना, तो चौड़ाई इसकी एक समान नहीं है, कहीं पे चौड़ाई इसकी ज्यादा है और कहीं पे चौड़ाई इसकी क्या है, कम है। तो इसकी चौड़ाई यदि बात करते हैं तो 150 से लेकर लगभग 400 किलोमीटर तक इसकी क्या मिलेगी, आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी। अब ये चौड़ाई कम ज्यादा क्यों है कि भाई एक साइड इसकी चौड़ाई कम है और एक साइड चौड़ाई ज्यादा है। तो बात यह है भैया कि आप जब यदि पश्चिमी साइड से, वेस्ट साइड से किधर जाओगे, ईस्ट साइड में जाओगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी, ठीक है। बोले तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई कम होगी, लेकिन जो इसकी ऊंचाई होगी ना, वो ऊंचाई क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और ये चीज क्यों होती है, ये इसलिए होती है भैया, यहां पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स कैसे समझ में आएगा कि भाई कौन सा क्या फोर्स लग रहा है। तो अभी तो ये मान लो कि जो पठारी प्रदेश है ना, उसका दबाव ऊपर बढ़ता है, और वो दबाव क्या हो रहा है, आपके पूर्वी साइड में ज्यादा पड़ रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गई, चौड़ाई तो कम हो गई, लेकिन हाइट क्या हो गई, ज्यादा निकल के आ रही है। और ये चीज आपको समझने को मिलेगी जब आप क्या देखोगे, हिमालय की उत्पत्ति की बात यदि आप करोगे, तो इस उत्पत्ति के जो सिद्धांत है हिमालय का, उसी के अंदर आपको पता चलेगा कि भाई कैसे क्या है ये, कि कहीं पे चौड़ाई कम है, कहीं पे ज्यादा है, तो ऊंचाई कहीं पे कम है और ऊंचाई कहीं पे ज्यादा है, वो कैसे क्या है। तो उसके लिए ना हमारे पास 2 सिद्धांत चलते हैं, 2 मेजर थ्योरी आती है आपके पास, किसके लिए, हिमालय के निर्माण से।
एक तो आती है कोबर महोदय की भूसन्नति का सिद्धांत, ठीक है, जिसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, ठीक है। और दूसरी आती है आपके हेरी हेस की प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। तो उन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई, जब क्लास में इतना देख ही रहे हैं तो ये दोनों सिद्धांत भी हम देख ही लेते हैं। हम यदि बात करें कि भाई भारत में आपके नॉर्थ साइड में क्या देखने को मिलता है, हिमालय देखने को मिलता है, ठीक है। अपनी जो बात थी वो क्या थी कि भाई हिमालय की जो उत्पत्ति हुआ है, उसका ओरिजिन है वो कैसे क्या हुआ है। तो उसके लिए नॉर्मली है ना दो थ्योरी चलती है आपके सामने, दो थ्योरी है। पहली तो थ्योरी कौन सी है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी या भूसन्नति का सिद्धांत। ये तो किसके द्वारा दी हुई है, कोबर महोदय के द्वारा दी गई है। दूसरी है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत या प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, बोलते आपके टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, और ये किसके द्वारा दी हुई है, हेरी हेस के द्वारा दी हुई है। दोनों में जो कॉमन पॉइंट है ना वो तो क्या है कि दोनों ही क्या बोलते हैं कि हिमालय का निर्माण लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दोनों ही चीज की बात करते हैं। अब दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या बोलते हैं, वो बात कर रहे हैं आपके प्लेटों की। ये किसकी बात कर रहे हैं, भूसन्नति की बात कर रहे हैं, जियोसिंक्लाइन की बात कर रहे हैं। तो कोबर महोदय क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके क्या थे, अंगारा लैंड थे, ठीक है। अंगारा लैंड के अलावा क्या था, तैतीस सागर था, और तैतीस सागर के साथ ही एक चीज और क्या थी, गोंडवाना लैंड। इन तीनों हिस्सों में क्या बटी हुई थी, आपके पृथ्वी बटी हुई थी। ये उस टाइम की बात करता है। तो ये क्या बोलता है कि भाई अंगारा और गोंडवाना के बीच में कौन फंसा हुआ है, तैतीस सागर फंसा हुआ है, और इन दोनों ही जगह से जो अवसाद है वो आकर किस में गिर रहा है, तैतीस सागर में गिर रहे हैं, उनका अवतलन हो रहा है। अब उससे धीरे धीरे क्या होगा कि भाई जो अंगारा लैंड का जो लास्ट पॉइंट हिस्सा है, उसके अलावा जो गोंडवाना लैंड का जो लास्ट वाला हिस्सा है, और बीच में क्या है, सागर है, तो इन दोनों का ही क्या होने लग गया, इन दोनों के ऊपर क्या बना, दबाव बनने लग गया। और इस दबाव की वजह से यहाँ पे क्या होता है, भू संचलन होता है, और उस भू संचलन की वजह से आपके क्या होंगे, कुनलुन पर्वत श्रेणी है, ठीक है, कराकोरम हो गया, हिमालय हो गया, इनका क्या हो जाता है, निर्माण होता है, ठीक है। ये बात तो इन्होंने बोल दी। इन्होंने कहा कि भाई कुनलुन का हो गया, आपके जो कराकोरम हो गई, इन हिमालयों का निर्माण तो क्या हो गया, इस टाइम पे हो गया, इस भूसंचलन से। इसके अलावा बाकी इन्होंने क्या कहा कि बाकी का भूसंचलन से ही हुआ है, लेकिन उसके लिए कौन सा था, अल्पाइन भूसंचलन था, ठीक है। तो इनसे क्या हो गया, आपके हिमालय का निर्माण होता है। और इसीलिए ये क्या बोलते हैं कि जो 33 सागर है ना वो क्या है, हिमालय का जन्म स्थल है। जन्म स्थल के साथ साथ कई बार गर्भगृह का भी नाम यहां पे यूज में लिया जाता है। तो ये तो किसके द्वारा हो गई, आपके कोबर महोदय के द्वारा हो गई। अब दूसरा क्या है, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई है, हेरी हेस के द्वारा दी गई है। अब देखो हम आगे बात करते हैं कि भाई जो हेरी हेस है उनका क्या सा सिद्धांत है, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है, ठीक है। तो बात करते हैं भाई जो प्लेट थ्योरी है वो क्या है, वो किस हिसाब से हिमालय का निर्माण करती है। वैसे यदि हम बात करते हैं तो जो प्लेट थ्योरी है ना वो ज्यादा सही है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये भी क्या होता है कि 7 करोड़ वर्ष पहले क्या हो गया, हिमालय का निर्माण स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसने क्या कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे दोनों साइड से अवसाद आकर यहाँ पे जमा होने लग गए, और दबाव की वजह से हिमालय ऊपर उठ गया, हिमालय का निर्माण हो गया। इन्होंने अलग चीज की, इन्होंने क्या कहा कि भाई एक तो यूरोप है, ठीक है, और इसी के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, एशिया जुड़ा हुआ है, नॉर्थ एशिया की बात कर रहा है। इन दोनों से मिलकर एक प्लेट बनी हुई है, और उस प्लेट को नाम क्या दिया इन्होंने, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। एक प्लेट है आपके अफ्रीका के साइड में, ठीक है, अफ्रीका से टूटकर साइड में जा रही है, और वो कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन भी अलग चली गई है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो आपके बना हुआ है, ठीक है। तो भाई जो आप जो इंडो प्लेट बचती है, जो इंडो प्लेट क्या हो रही है, धीरे धीरे इस यूरेशियन प्लेट की ओर आ रही है, खुद ये उत्तर पूर्व की ओर आ रही है, और धीरे धीरे आकर क्या हो जाएगी, इससे टकरा जाएगी। और वो टकराने की बात करते हैं लगभग 3 करोड़ साल पहले की बात करते हैं कि ये जो इंडो प्लेट थी या जो भारतीय प्लेट थी वो क्या होती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और जब टकराएगी तो क्या होगा, झटका लगेगा, ठीक है। भाई कोई भी दो चीज आपस में टकराएगी तो टकराने के साथ ही क्या होगा, झटका लगेगा, और उस झटके के साथ क्या होता है, आपके भूकंप वगैरह आता है। तो भूकंप जब आता है तो अपन यही तो बोलते हैं कि दो प्लेट आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है, टकराएगी तो झटका लगेगा, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, भूकंप में बोलते हैं। अब ये एक्चुअल में पूरी डेप्थ में बात नहीं है भूकंप की, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, जैसे अपने रियल लाइफ में नहीं होता क्या, भाई रियल लाइफ में भी तो अपनी एक चीज होती है, कभी आपने ध्यान दिया है कि भाई कोई भी अच्छा सा रिलेशन है, कोई भी अच्छी दोस्ती वगैरह है, कोई बॉन्डिंग है, जब जो वो आपस में टकराती है, वो टकराना किसी की वजह से भी हो सकता है, भाई किसी डर की वजह से हो सकता है, किसी दबाव, कई बार क्या होता है कुछ गलतफहमी भी हो जाती है,
ठीक है। और उन गलत फहमियों में क्या होता है कि आपस में टकरा जाते हैं और टकराने के साथ ही उनमें क्या हो जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, अवरोध वगैरह हो जाते हैं। लेकिन उसमें एक चीज और होती है साथ में कि भाई जब टकराहट होती है, टकराहट होने के साथ आपकी जिंदगी में झटके लगते हैं और उन झटकों के साथ ही क्या होता है, हम एक दूसरे को गलत समझने लग जाते हैं। लेकिन उसके साथ एक चीज और होती है, यदि वो रिश्ता वो रिलेशन किससे था, पूरे दिल से निभाया गया था ना, तो वहां पे आपके कितनी ही टकराहट हो जाए, वो टकराहट किसी भी वजह से हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो आपका जो कंसर्न है वो कभी भी कम नहीं होता है और ना ही होना भी नहीं चाहिए। भाई भाई छोटी मोटी गलतफहमियां वगैरह होती रहती है, लेकिन उसकी वजह से ये थोड़ी कि अच्छे अच्छे रिश्तों को हम क्या कर ले, खत्म कर ले, तो वो नॉर्मल चीज है। वैसे यहाँ पे भी हुआ, भाई यहाँ पे भी क्या होता है, दोनों प्लेट आपस में टकराएगी, दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो भाई या तो टकरा कर बिखर जाओ, और नहीं बिखरना है आपको तो आपके पास सीधी सी चीज है कि एक को उठने दो और एक नीचे दब जाओ उस टाइम पे। उससे क्या होगी, बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है। फालतू मन के अंदर द्वेष पालने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी ऐसा हुआ, यूरेशियन प्लेट हल्की थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी थी, ये इसके नीचे चली गई और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ऊपर उठा, और ऊपर उठने के साथ यहाँ पे क्या हो गया, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो भाई बात क्या है, सीधी सी बात यही है कि भाई यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दोनों आपस में टकराई, टकराने के साथ क्या होगा, दबाव बनेगा, दबाव बनने के साथ ही क्या होगा, भाई एक प्लेट जो भारी है वो नीचे रह जाएगी, जो हल्की प्लेट है वो क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। तो इंडियन प्लेट भारी थी, नीचे रह गई, यूरेशियन प्लेट हल्की थी, ये ऊपर उठ गई, और उससे आपको क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। ये कब की बात है, 3 करोड़ साल पहले की। स्टार्टिंग कहां से हुई, इधर जाना 7 करोड़ साल पहले, और उसके बाद इन्होंने कहा कि 1 करोड़ साल पहले तक क्या हो गया था, पूरे के पूरे हिमालय का निर्माण हो चुका था। तो आपके सामने 2 थ्योरी आई। एक थ्योरी तो कौन सी थी, कोबर का भूसन्मति का सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी जिसको हम बोल रहे थे। इसके अंदर तो क्या था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सी आकृति है, आपके 33 सागर की आकृति है। और इसी 33 सागर के अंदर क्या हुआ, दोनों साइड से अवसाद है, यहाँ पे आकर जमा होने लग गए, उस जमाव की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे दोनों जो पॉइंट्स है वहां पे क्या होने लगे, दबाव बनने लगा, और उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे भू संचलन हुआ, और उसी से आपके क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, वहीं पे यदि अपन हेरियस की बात करते हैं तो हेरियस ने क्या कहा कि भाई एक तो एशियन प्लेट थी, बोले तो यूरेशियन प्लेट थी, और एक कौन सी थी, इंडियन प्लेट थी, दोनों आपस में टकराई, टकराने के साथ उन पर दबाव बना, तो एक प्लेट नीचे चली गई, एक प्लेट ऊपर उठ गई, जो प्लेट ऊपर उठी उसी से आपके क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, और वही अपने जो रियल लाइफ में बात थी वो भी यही है। ठीक है, अब इसके साथ ही आप क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। अब हम कल की जो हमारी क्लास होगी वो किसके ऊपर फोकस होगी, पूरे के पूरे हिमालय पे फोकस होगी। भाई हिमालय के हमने जो 3 पार्ट्स डिवाइड किए थे, एक तो आपके कौन सा था, ट्रांस हिमालय था, कि भाई ट्रांस हिमालय क्या है, कहां पर है, उसके कौन कौन से पार्ट्स है, उसकी कौन कौन सी माउंटेन पिक्स है जो आपको याद रखनी है। उसके ट्रांस हिमालय के जस्ट आप साउथ साइड में जाओगे तो आपको वहां पे मेन हिमालय मिलेगा, और मेन हिमालय के साइड में आपको कौन सा मिलता है, नॉर्थ ईस्ट वाला, पूर्वांचल वाली जो पहाड़ी है वो मिलती है। ठीक है, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक था। उसके साथ ही आपके लिए ये था कि भाई जो आपके जो क्लास जो चल रही है दिल्ली की दिल्ली, इसके नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, आपके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, दोनों जगह आपको क्या मिलती है, हमारी क्लास के नोट्स हाथों हाथ मिल जाते हैं।